ओम शांति। बाबा हम बच्चों को इस महीने में अर्थात नवंबर 2025 में आज का डेट है 28 नवंबर 2025। तो बाबा पूरे नवंबर में हम लोगों को जो अव्यक्त इशारा दिए हैं वो उसका टॉपिक है विदेही व अशरीरी बनना और उससे जीवन मुक्त और मुक्ति का स्थिति का लाभ उठाना। अब बात ये है कि विदेही और अशरीरी स्थिति है क्या? क्या दोनों जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग एक ही है या दोनों अलग चीज़ें हैं? इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो हम लोग बाबा को याद करेंगे, जिस आधार से, जिस प्रक्रिया से राज योग करेंगे, विदेही बनेंगे या अशरीरी बनेंगे, वो संपूर्णता तक पहुंचने के लिए इसका मायना सही तरह से जानना ज़रूरी है। तो पहले आते हैं विदेही स्थिति। विदेही स्थिति अर्थात इस वर्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो देखा जाएगा इसके साथ बी देही, बी प्लस देही अर्थात बी माना आत्मा जो विचित्र है, वो उसका देह में अवतरण। विचित्र आत्मा जिसका कोई चित्र नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार। अब निराकार आत्मा का परिचय हम सब बच्चों को मालूम है। 7 गुण 8 शक्तियाँ, निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु, शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा, शांत स्थिति स्वरूप आत्मा जब देह में अवतरित होके देह के आधार से कर्म करना है, तब कर्म योगी बन के कर्मातीत अर्थात कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का कोई बंधन नहीं बंधेगा। मतलब कोई ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे जिसको चुकतू करना पड़े। हाँ, मतलब डबल लाइट इजी रह पाए, जो कल्याणकारी हो सके मन के लिए, परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए। तो कर्म करते वक्त ये सारा कुछ इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, ये नहीं कि सूक्ष्म वतन या तो मूल वतन में, इस शरीर के अंदर मैं आत्मा अलग, अवतरित, निराकार, 7 गुणों की मालिक, 8 शक्तियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अवतरित, परम पूज्य, परम पवित्र, शक्तिशाली, भाग्यशाली आत्मा। अब आत्मा इस आधार से शरीर द्वारा कर्म कराएगी, करावनहार होके। इसमें क्या है, रोल्स को किनारा करना है। आत्मा देह के आधार में उसका क्या रोल है, उसको किनारा कर श्रेष्ठ स्वमान का माला जपेगी, प्रैक्टिस में लाएगी। प्रैक्टिस में तो हम याद के द्वारा लाते हैं, किंतु स्वमान को जैसे देह के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो नॉर्मल हो गया है, नेचुरल हो गया है, ऐसे स्वमानों का जो माला बाबा हमें दिए हैं, हर कर्म करते हुए वो सब स्वमान समय, परिस्थिति, व्यक्ति के आधार पर एकदम फ्रैक्शनल सेकंड भी बीत ना जाए, हम यूज़ कर पाए। तो रोल्स को किनारा कर श्रेष्ठ स्वमान में रहना, यही विदेही स्थिति। तो विदेही स्थिति में जैसे एग्जाम्पल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे भिन्न भिन्न स्वमान, हाँ, कुछ स्वमान मैंने ली
जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, मेरा परिवार बाबा के छत्र छाया में है, मेरा परिवार स्वर्ग है, हर कार्य पूरा हुआ ही पड़ा है, ऐसे पॉजिटिव, इसको स्वमान या अफर्मेशन कहा जाता है, जो पॉजिटिव है। मन जैसा चलता है जीवन वैसा ही बनता है। तो स्वमान पॉजिटिव अफर्मेशन, इसको जीवन में हर कार्य में यूज़ करना, यही विदेही स्थिति। तो उस स्थिति में अपने को रहने से रोल्स को, अपने को, प्रकृति को, सब कुछ में शुभ भावना, शुभकामना का आशीर्वाद सदा मिलती रहेगी। तो स्वमान में स्थित होने से क्या होता है, देह का संबंध का जो मोह या तो अटैचमेंट है, उससे ऊपर जाकर करेक्ट डिसीशंस सही लेना व उच्च स्थिति में स्थित रहना इजी होता है, एक पावर जैसे रहती है। तो विदेही माना ही डिटैचमेंट, देह की दुनिया का जो भावनाएं हैं, जो अनुभव है, उससे डिटैच, क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊँ या ना पाऊँ, ये रिलेशन अच्छा अभी नहीं चल रहा है तो रिलेशन से हम थोड़ा साइड हो जाए, किनारा हो जाए, परिस्थिति कैसे पार हो सकेगा, बच्चा का एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा जो है, ये सब से डिटैचमेंट। और 7 गुण और अष्ट शक्तियों के आधार से सेंटेंसेस बनाए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग सीखे हैं ग्रामर में, तो वो उसको उस तरह से बनाना है, उसमें ना शब्द नहीं आना चाहिए। तो स्वमान के प्रैक्टिस से हर कर्म सही करना, परिस्थिति से जूझना आसान होता है, कुछ लगता नहीं है। तो वीकनेस समाप्त हो जाती है और शक्ति मिलती है, एक शक्ति आ जाती है आत्मा के अंदर, आत्मा के। और जो मुख्य बात है, विदेही स्थिति से जो प्राप्ति होती है वो है संस्कार, अपना जो खुद का ओरिजिनल संस्कार है उसको प्राप्त करना, संस्कार परिवर्तन, जो समाज को परिवर्तन करने का एक मुख्य टूल है, या तो कहें एक ही टूल है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, अंडरलाइन कीजिएगा, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो ये हुआ विदेही स्थिति, देह के अंदर रहते हुए भी पॉजिटिव अफर्मेशन जो है, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है, उसको जीवन में यूज़ करना, माना स्वरूप में लाना। तो इसका मेडिटेशन से प्रैक्टिस कैसे, मैं आत्मा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ, देह का करावनहार हो, कर्मेंद्रियों का स्वराज्य अधिकारी हूँ, अष्ट शक्ति और 7 गुणों की मालिक हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करवाती हूँ, बस ऐसे ही। और कर्म करने के बाद मैं अपने आत्मिक स्मृति में रहती हूँ। सेकंड, अशरीरी, तो ये विदेही का विस्तार किया, क्यों किया? अशरीरी मतलब बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डीप है। इसमें क्या होता है, विदेही में एक देह का संबंध का कुछ तो एक सेंस रहता है, लेकिन अशरीरी में ना देह का, चमड़े का कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस जो टचिंग का होता है ना, एक रिलेशंस का, संबंधों का, टचिंग का, फीलिंग का, वो भी नहीं रहेगी। और कोई वैसे पॉजिटिव स्वमान अफर्मेशन नहीं रहेगी। शरीर से बिल्कुल अलग बिंदु रूप, माना शरीर का भान छोड़, अथवा बोल सकते हैं कि स्वमान से भी परे परम धाम में
सार स्वरूप, बीज रूप स्वरूप स्थिति में स्थित रहना। अशरीरी में स्वमान से भी परे परमधाम में आत्मा अकेली, वो जो गोल्डन लाल दुनिया है उसमें आत्मा अकेली, देह का बोझ नहीं, कर्म का कोई चिंता नहीं, बिल्कुल हल्का, एक सुकून, मन के अंदर एक संतुष्टता, हृदय के अंदर एकदम खाली, बिल्कुल हल्का। मतलब ये साइंटिफिक कितना शरीर को स्वस्थ बनाती है, मैं आपको बोल रही हूँ कि लगता है कि अपने अंदर एकदम खाली हो रहा है, एक अलग ही चैन, अलग ही आराम लगता है। तो बिंदु रूप स्थिति में जैसे बाबा और मैं दोनों बिंदु और कोई इफेक्ट नहीं रहता है। तो शरीर से अलग, स्वमान से परे, भरपूरता के स्टेज, संपूर्णता के स्टेज, उसका एक एक पल वर्षों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि जब आत्मा बैक करती है अपने शरीर में, एक तो आने का मन ही नहीं होता है, और जब बैक करती है लगता है कि तबीयत एकदम स्वस्थ हो गया है और मन एकदम प्रफुल्लित, एकदम पॉजिटिव, एकदम हल्का, न्यारा और प्यारा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, विदेही अशरीरी। कोई भी परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए ये दोनों बहुत एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो इसको जीवन में उतारे योग के, राजयोग के द्वारा। ओम शांति।